चलिए पुनः हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः आप सबों के बीच में लेकर आया हूँ झारखंड बोर्ड का जो है 22-23 जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसको पॉलिटिकल साइंस। आज जो आप सबों को हम पॉलिटिकल साइंस जो है उसका सेट 1 का जो है वो हल करवा रहे हैं कॉपी के माध्यम से। तो आप सभी छात्र जो है जल्दी से इनका तैयारी कर लें और इस बार आप ये अभी से सोच लें कि मुझे इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स से इस बार पास करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। जी हाँ, ये सब पहले भी पढ़ाई हो चुका था कि शीत युद्ध का अंत जो है वो 1991 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 में। तो पुनः आप सबों को याद कर लेना है कि पहला क्वेश्चन ये शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। तो शीत युद्ध का जो अंत है वो 1991 में हुआ था। ये हम लोग पढ़ाई भी थे, अच्छे से बताए थे कि शीत युद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है युद्ध का स्तर बना हुआ रहना लेकिन युद्ध होना नहीं। तो युद्ध का जो ये शीत युद्ध है उसका जो अंत हुआ था वो 1991 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नीति का नेतृत्व नाटो का नेतृत्व किया गया। तो फिर से दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। तो नाटो का जो संगठन बनाया गया था उसका जो नेतृत्व किया गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो ये जो है ना 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो आपस में बंटवारा हो गया, तो उसके बाद जो महाशक्ति के रूप में जो देश उभरा था वो अमेरिका, जो बहुत ही एक पावरफुल देश के रूप में अपने को बना लिया। वो कौन सा देश था? तो अमेरिका था। तो तीसरा नंबर का जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। चौथा नंबर का क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष देशों का ना प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। तो गुट निरपेक्ष देश जो शामिल था उसमें से जो पहला शिखर सम्मेलन का आयोजित जो किया गया था वो कहाँ पे किया था? तो बेलग्रेड में किया गया था। तो पुनः ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में हुआ था। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो ये जो क्रांति वो 1917 में हुआ था। तो 5वां का जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा वो होगा 1917। 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था। तो कुवैत जो देश था उस पर जो कब्जा किया था वो देश कौन थे? तो वो देश इराक था। इराक जो है वो कुवैत देश पे कब्जा जमा लिया था। 7वां नंबर के क्वेश्चन है विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। विश्व जो अभी सबसे ज़्यादा हम लोग को जानकारी प्राप्त करने में सबसे जो आसान हुआ है वो किस देश की देन है? तो इंटरनेट का जो देन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 7 नंबर का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 8 नंबर में समाजवादी चीन का उदय कब हुआ था। तो इनका जो उदय है वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मेक मोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो 9वां का जो आंसर है वो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो मेक मोहन रेखा जो ऑप्शन दिया है उसमें कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन एशियन का सदस्य नहीं है। तो श्रीलंका जो है वो एशियन जो संगठन है देश है उसका जो है वो सदस्य नहीं है। तो 10वां का आंसर होगा श्रीलंका। 11 नंबर का आंसर है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है। ये जो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वो किस राज्य में सक्रिय पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर में। कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ही सक्रिय पार्टी है। 12वां नंबर का क्वेश्चन है ना कि सार्क का गठन कब हुआ था। तो सार्क जो है उसका गठन जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। फिर ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता दें कि सार्क का गठन जो है वो कब हुआ था। तो 1985 में हुआ था। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का यह स्थायी सदस्य नहीं है। 13 नंबर के क्वेश्चन फिर से बता दें निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का यह स्थायी सदस्य नहीं है। तो इटली। ये क्या है कि यह स्थायी सदस्य नहीं है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था।
14 नंबर का आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। वैश्विकता वृद्धि की सुरक्षा की क्या है ना ये मामला है, क्या है? तो वैश्विकता जो है वृद्धि की सुरक्षा का मामला है सामूहिक सुरक्षा, मतलब ग्रुप में हर एक दूसरे देश की सुरक्षा करना। तो 15 का जो सही आंसर है वो होगा सामूहिक सुरक्षा। 16 नंबर ये क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है ना, सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो 16 नंबर का जो सही आंसर है वो होगा रियो डी जेनेरो। इसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर की क्वेश्चन जो है वो है, बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ का कार्य है कि बच्चों का जो अधिकार है वो दिलवाना, कहाँ पे इनका अधिकार को हनन किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी रखना, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो 17 का जो सही आंसर वो होगा यूनिसेफ। 18 में है, हम लोग विश्व पर्यावरण किस दिन मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग को पता है कि 5 जून को होता है, तो हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को ही मनाते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो भारत में ये क्वेश्चन है 19 नंबर का कि भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है किस प्रधानमंत्री ने की? तो नरसिम्हा राव ने किए थे। तो 19 का सही आंसर जो है वो होगा नरसिम्हा राव। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने सीआरपीएफ का भी गठन किए थे। तो 20 नंबर का सही जो आंसर है वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भारत में जाना जाता है। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश की संगठन गठन हुआ था? ये थोड़ा डॉट लिखा हुआ है। तो किस भाषा के आधार पर ना 1953 में आंध्र प्रदेश की क्या है ना गठन हुआ था? तो तेलुगु। किस भाषा में हुआ था? तो तेलुगु भाषा में इसका हुआ था। 22 में है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन था? तो भारत के पहले जो गृह मंत्री है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो 22 का सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आप सबको ऑप्शन में सरदार पटेल लिखा हुआ है। 23 में है, राज्य पूर्ण गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पूर्ण आयोग जो है गठन, उसका जो गठन है वो 1953 में हुआ था। तो 23 का जो सही आंसर वो होगा 1953। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो कांग्रेस। आज़ादी के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभुत्व रहा था देश में वो कांग्रेस पार्टी के रहा था। सबसे बड़ी पार्टी पहले कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन अभी जो है वो बीजेपी पार्टी बन चुकी है। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जनता पार्टी जिसकी स्थापना 1977 में किया गया था। तो 25 का सही आंसर जो है वो होगा 1977। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुई? तो स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम आम चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था। 27 का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति जो लाने का श्रेय है मिला उसे एम.एस. स्वामीनाथन को, जिसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो 27 का सही जो ऑप्शन है वो होगा, आंसर जो होगा वो एम.एस. स्वामीनाथन होगा। 28 का है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है ना का तैयार किसके द्वारा किया गया था? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था उसका जो प्रारूप बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो पी.सी. महालनिशिस के द्वारा बनाया गया था। तो 28 का जो आंसर है वो होगा पी.सी. महालनिशिस है। 29 में जो क्वेश्चन है वो है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो है वो 1966 में हुआ था। 29 का क्वेश्चन कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। 1962 में क्या ना भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था?
तो 1962 में जो भारत के साथ जो हमारा युद्ध हुआ था वो चीन देश से हुआ था, जो चीन को हार हुआ था। और ये उसके बाद जो है ना 31 का जो क्वेश्चन है वो है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो 1971 में जो आम चुनाव करवाया गया था उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा 31 में वो होगा गरीबी हटाओ। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो जयशंकर नारायण के द्वारा दिया गया था। तो 32 का जो आंसर है वो है जयशंकर नारायण। 33 का जो क्वेश्चन है वो आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो आपातकाल के दौरान जो है वो 42वां संशोधन का जो है वो पारित किया गया था। 34 का जो क्वेश्चन है वो है बोडोलैंड स्वयं साथी परिषद किस राज्य में स्थित है। तो ये जो परिषद है वो असम में स्थित है। तो 34 का जो सही आंसर है वो असम होगा। 35 का क्वेश्चन है ना पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राजस्थान में नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत की जो 7 बहन है उसमें से जो है ना वो राजस्थान में नहीं है, तो जम्मू कश्मीर। तो 35 का सही आंसर जो होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। 36 का क्वेश्चन है मेघा पाटिकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो मेन इसका आंदोलन जो चलाया था वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो 36 का सही जो आंसर है वो होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। 37 का क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में हुआ था। तो 37 का आंसर जो है वो होगा उत्तराखंड। 38 का क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर क्या है कि देखो की नीति का आरंभ किया था। तो नरसिम्हा राव में इसने जो है 38 का सही आंसर वो होगा नरसिम्हा राव। अब आते हैं 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। जो भारत की जो कांग्रेस के नहीं थे कांग्रेस पार्टी का, वो गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री जो बने थे वो था मोरारजी देसाई। तो 39 का जो आंसर है वो क्या होगा मोरारजी देसाई। 40 का क्वेश्चन जो है वो होगा किस भारतीय राजनीतिक दल को छतारी संगठन के रूप में माना जाता है। तो जो छतारी संगठन के रूप में माना जाता है वो कांग्रेस पार्टी। तो 40 का सही आंसर जो होगा वो कांग्रेस पार्टी होगा। आज सभी से अनुरोध है कि जितना ज़्यादातर हो सके शेयर भी करें ताकि सभी बच्चे के पास ये जो सेट है वो पहुंच पाए और आप सब आसानी से तैयारी करें। और पूरे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो नहीं किया अभी तक वो, और जल्दी से तैयारी करें। नेक्स्ट हम वीडियो फिर बना के आप सबों के बीच में जल्दी से लेकर आएंगे। धन्यवाद।